आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान से संबंधित एमसी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये फॉरवर्ड रिवीजन है। फॉरवर्ड रिवीजन में इसको हम जल्दी पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन इसमें, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद की। कौन सा अनुच्छेद संसद की को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? 249वां। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? इसका आंसर है वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। संसद और संविधान साधन नहीं है, इसका विधिक न्याय की। नेक्स्ट है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति कोरम क्या है? 1/10। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? इसका आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर बालों में होता है, वह कौन है? प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया? PP सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है जबलपुर में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु में। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? भारत के किसी भी न्यायालय में। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका मुख्य कार्य है क्या है? कानून का न्याय निर्णयन। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? गोलकनाथ का मामला। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय विदेश सेवा। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। 2004 में चुनी गई लोकसभा है 14वीं लोकसभा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 4 या अधिक राज्यों में। नेक्स्ट है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता दल ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर का। श्री N गोपाल स्वामी के सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के पद किसने संभाला है? नवीन चावला ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव। राज्य के वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री। निम्न में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है? तरुण गोगोई। नेक्स्ट है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? राजस्थान। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? कर्नाटक। राज्यों को भाषाई आधार पर
कब पुनर्गठित किया गया था? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? 370। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून और व्यवस्था। निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? H.M. फाइनर। राज्यपाल या गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राज्य विधानमंडल। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने का या वर्तमान राज्यों को सीमाएं बदलने का अधिकार है? संसद को। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता है वह अब है अरुणाचल प्रदेश राज्य। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं? शेयर बाजार तथा भावी या फ्यूचर्स बाजार। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थीं? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। नेक्स्ट है, किसी समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? सरकारी आयोग। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1992 में। निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है? शरीर व्यापार या निवारण अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यक्षतात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? उपरोक्त सभी मतलब कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। UN सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन? चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति आयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री। राज्य के अधीन क्या है? आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? सेना। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? हाउस ऑफ कॉमन्स। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? केंद्रीकरण। अगला है, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्त की मांग कर रहे हैं? उपरोक्त सभी मतलब विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय के लिए। लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। आमतौर पर सिद्धांत एवं और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। सरकार का संसदीय स्वरूप। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? जर्मनी। नेक्स्ट है, द्वंद्व न्याय डायलेक्टिक्स शब्द किसका संकेत करता है? तर्क वितर्क तथा चर्चाओं के बाद सत्य का पता लगाना। निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? परिवार। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह कथन किसने कहा था? रूसो ने। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लेटो ने। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? सऊदी अरब। अगला है, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था? रूसो ने। पिछला एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सिडनी में। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? ब्रिटेन। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? महिलाओं पर घरेलू हिंसा 1990, ये सही नहीं है। बाकी हिंदू विवाह 1955, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में आया था, महिलाओं पर क्रूरता 1995 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है? अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC एक स्वायत्त स्थायी स्वशासी
निकाय बनाया गया था? असम। नेक्स्ट है, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? बराक ओबामा ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण और वन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? आनुवांशिकता रूपांतरित वैगन। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? सहज समृद्धि। स्विस संघीय सभा के 2 चैम्बरों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? गांधी ने। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को।